Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Reem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th जो कि पंजाब बुक्स की तरफ से नया एडिशन आया है उसकी कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसकी लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं और उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं वो हमने डिस्कस किए। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके काम क्या है और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज का आर्टिकल हमारे इसके की फीचर्स हैं। आर्टिकल पे जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जिस तरह आप लोग सीख रहे हैं दूसरे भी इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीखें। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा आर्टिकल है की फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, उसके मेन जो काम है वो कौन कौन से। सबसे पहला हमारा है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये कहा पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान लिंक यानी इंटरेक्शन का काम करता है, उनके दरमियान वर्किंग क्राइटेरिया या वर्किंग एनवायरनमेंट रिलेशनशिप बनाता है जिसकी मदद से वो काम करते हैं। तो सबसे पहला इसका यही फीचर है, दैट्स मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर के साथ या फिर उस सिस्टम के साथ अटैच होती हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए उसकी हार्डवेयर रिसोर्सेज, चाहे उसके साथ कीबोर्ड अटैच हो, माउस अटैच हो या कोई भी ऐसी चीज अटैच हो, उसको वो कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको वो चलाता है। दिस इंक्लूड्स द सीपीयू, उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका शामिल है। मेमोरी, वो मेमोरी हमारी कौन सी हो सकती है, वो हमारी रैम भी हो सकती है, रोम भी हो सकती है, वो कैश मेमोरी भी हो सकती है, वो हमारी कोई भी आरजी या परमानेंट मेमोरी लाइक डिस्क ड्राइव। ठीक हो गया, डिस्क ड्राइव यानी हार्ड डिस्क होगी या फिर जो हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि हमारे प्रिंटर एंड कीबोर्ड, माउस, उसके बाद हमारा माइक्रोफोन, उसके बाद स्पीकर, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर के साथ जितने भी हेल्पिंग मटेरियल, जितने भी हेल्पिंग डिवाइसेस यूज होती हैं उन सबको ये मैनेज करता है, उनको चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट, ये इस चीज को इंश्योर करवाता है यानी हमें इस चीज की यकीन दहानी करवाता है या फिर कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है दैट ईच एप्लीकेशन गेट्स नेसेसरी रिसोर्सेज, कि हर एप्लीकेशन को उसके लिए जो जरूरी उसकी जो चीजें हैं, मतलब उसके लिए जो जरूरी उसके रिसोर्सेज या उसके जराए हैं टू फंक्शन करेक्टली, कि वो ठीक तरह से काम कर सके विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशन के साथ जो है वो इंटरफेयरिंग के बगैर। तो वो ये काम इस काबिल बनाता है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज कंप्लीटली उसके साथ मिलके काम कर सके। उसके बाद बेटा हमारा है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। दूसरा इसका फीचर जो है ये हमें यूजर इंटरफेस देता है। इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो है वो दो टाइप्स के इसके इंटरफेस होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यानी यूजर को काम करने के लिए इंटरफेस देता है, लाइक इन्वायरमेंट देता है जिसके अंदर यूजर काम कर सकता है या काम करता है। ठीक हो गया, दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के साथ यूजर का इंटरेक्शन बनाता है, उसके साथ उसका लिंक बनाता है, उसके साथ उसको काम करने के काबिल बनाता है। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। इसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरी इसकी है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है हमारे पास? द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज विंडोज, आइकॉन्स एंड मेन्यूज। यानी ये हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के लिए जो है वो विजुअल एलिमेंट्स यानी तस्वीरी शक्लें, मतलब के आइकॉन्स हो गए,
जैसे कि माई कंप्यूटर का आइकॉन है, या फिर अगर आप मोबाइल की स्क्रीन की बात करें ना, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का आइकॉन, फेसबुक का आइकॉन, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट ऐप्स जो भी आप लोग इंस्टॉल करते हैं सबके आइकॉन मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की निशानी है। एंड मेन्यूज, और मेन्यूज क्या होते हैं कि अगर वो लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है, जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तो उसके रिलेटेड, लाइक हम लोग प्रॉपर्टीज ओपन कर लें राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर की, तो सारी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग किसी भी ऐप की जो है वो राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज ओपन कर लें, तो एक्चुअल में हम लोग मेन्यू यानी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो हम लोग ओपन कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि आसानी से यूजर इसको इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ना इसको सीखना मुश्किल है, ना इसको चलाना मुश्किल है। इवन कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मोबाइल फोन छोटे बच्चे जो है वो हमसे ज्यादा यूज कर लेते हैं। इवन कि टिकटॉक चलाना हो, फेसबुक चलाना हो, या फिर व्हाट्सएप चलाना हो, तो वो उनको जस्ट ओनली ट्रिगर की तरह यूज करते हैं, और वो जस्ट ओनली उनको तस्वीरों के ऊपर क्लिक करना होता है। सो मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर टू नेविगेट एंड परफॉर्म टास्क को, काम को सर अंजाम देना और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान बना देता है। इसके एग्जांपल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैकबुक के अंदर इस्तेमाल होता है, आर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, वो है हमारी कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या था कि तस्वीरी शक्ल के अंदर हमारी हर चीज पड़ी होती थी, आइकॉन्स थे, विंडोज थे या मेन्यूज थे, हम उनके ऊपर क्लिक करते थे और जो काम होता था हम उसको परफॉर्म कर लेते थे। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? दैट इज रिक्वायर यूजर टू टाइप टेक्स्ट कमांड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसके अंदर बाकायदा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं यूजर को, उसको सीखना पड़ता है। लाइक जिस तरह हम लोग पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि हम लोग अगर किसी को कुछ कहना चाहते हैं ना, तो हम उसको एक स्टेटमेंट बाकायदा देते हैं कि आप यहाँ से उठो और यहाँ पे चले जाओ। लाइक अगर हम यहाँ पे किसी को भेजना चाहते हैं, किसी को रास्ता बताना, तो हम उससे कहेंगे कि सर आप यहाँ से जो इतने किलोमीटर इधर जाओ, एंड देन यहाँ से फिर राइट टर्न करो और फिर उसके बाद उस साइड को मूव कर जाओ। तो ये एक स्टेटमेंट्स का एक सीक्वेंस है जिसके जरिए जो है वो हम लोग चीज को समझा रहे हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा ही है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हर एक कमांड जो होती है यूजर ने वो विंडोज को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझानी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि वो किस तरह काम करेगा। दिस इंटरफेस इज मोर फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा पेचीदा एंड फ्लेक्सिबल है, आसान, पेचीदा एंड पावरफुल, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। बट इट कैन बी मोर डिफिकल्ट। फ्लेक्सिबल यानी ये आसान तो है, पावरफुल भी है, लेकिन ये ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर बिगिनर्स टू यूज, उनके लिए जो इस्तेमाल अभी सीख रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाके ऐसी मतलब, अब हमारे पास विंडोज है, विंडोज के अंदर आइकॉन है, कोई बच्चा भी उस पर क्लिक करके हमारा कोई भी काम जो है वो उसको खत्म कर सकता है या फिर काम को चेंज कर सकता है एंड सो ऑन। लेकिन कमांड लाइन के अंदर क्या होता है, जो बंदा प्रोफेशनल सीखा हुआ होता है वो वही काम जो है वो सरंजाम दे सकता है। तो इस वजह से ये सिक्योर, फ्लेक्सिबल है और इसके बाद जो पावरफुल भी है। बट बिगनर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी सीखना होता है, तो उसके लिए उनके लिए ये मुश्किल होता है। इसके एग्जांपल लिनक्स एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डॉस। ये डॉस इस्तेमाल होती थी वर्जन 2000 विंडो का, उससे पहले डॉस इस्तेमाल होता है जब इतना ज्यादा कंप्यूटर आम नहीं था। लिनक्स और डॉस जो है प्रोवाइड द कमांड लाइन इंटरफेस। यूजर कैन टाइप द कमांड्स टू कॉपी फाइल्स। यूजर कहता है जो हर एक चीज, जस्ट लाइक अगर हमने विंडो के अंदर किसी फोल्डर तक पहुंचना हो ना, तो हम लोग पहले माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, वहां से ड्राइव पे क्लिक करते हैं, ड्राइव में जाके फोल्डर वो वाला ढूंढते हैं, अगर उस फोल्डर के अंदर फाइल है फिर उस फाइल पे क्लिक करते हैं जाके। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यूजर को एग्जैक्टली हर एक पाथ के लिए अलग से जो है वो कमांड टाइप करनी पड़ती है। जिस तरह हम लोग जाके सर्च इंजन के अंदर www.google.com, फिर उसके बाद नीचे जो चीज सर्च करनी होती है वो हम लोग टाइप करते हैं, सेम इसी तरह इसके अंदर कमांड जो है वो टाइप करती है। कॉपी द फाइल्स, यहाँ पे कमांड क्या करता है, यूजर कैन टाइप द कमांड टू कॉपी द फाइल। फाइल्स को कॉपी करने के लिए भी कमांड इस्तेमाल करता है। रन प्रोग्राम, प्रोग्राम को चलाने के लिए भी कमांड इस्तेमाल करता है। एंड कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग, और सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, यहाँ पे सेटिंग्स बनाने के लिए भी कमांड्स का ही इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं जो कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो इसका की फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है रनिंग एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस को चलाना। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लाइक जिस तरह का हमारा काम है उसके अकॉर्डिंगली हमने जो एप्लीकेशन डिजाइन की है उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, ये इसकी जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर रनिंग एप्लीकेशन के एप्लीकेशन को वो चलाए, ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर या फिर मोबाइल फोन के अंदर, वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। इट लोड्स एप्लीकेशन इनटू मेमोरी, मेमोरी के अंदर एप्लीकेशंस को लोड करता है, मतलब उसकी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उनको पहले लोड करता है एंड एलोकेट्स द नेसेसरी रिसोर्सेज, और उसके लिए जो जराए चाहिए होते हैं वो लेके आता है, उस तक उसकी रसाई देता है एंड मैनेजेस देयर एग्जीक्यूशन, और उनको चलाने में उनकी मदद करता है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो इंश्योर्स, ये उसकी यकीन दहानी करवाता है दैट द एप्लीकेशंस डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दैट दे कैन रन एफिशिएंटली। और इस चीज को भी ये हमारे जो मतलब इस चीज के काबिल इंश्योरिटी क्रिएट करता है, काबिल यकीन बनाता है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करती बल्कि मिल के काम करते हैं और सीक्वेंस के साथ एक ही टाइम में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। लाइक हम लोग एक ही टाइम में एमएस वर्ड चला रहे हैं, लाइक हम एक ही टाइम में उसके साथ जो है वो यूट्यूब चला रहे हैं, उसके साथ हमने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ, उसके साथ हमने व्हाट्सएप ओपन की हुई है। सो जिस तरह मोबाइल फोन के अंदर मल्टी एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मल्टी एप्लीकेशंस ओपन हो सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चलाता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन अ वर्ड प्रोसेसर, जब आप वर्ड प्रोसेसर यानी लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स एप्लीकेशन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। वो पहले क्या करता है, उसकी सारी फाइलें मेमोरी के अंदर लोड करता है, यानी रैम के अंदर या कैश मेमोरी के अंदर प्रोसेसर को देता है एंड एलोकेट्स अ सीपीयू टाइम, मतलब जो उसका कंट्रोल यूनिट टाइप होता है या फिर जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिस भी पार्ट को देना होता है उन्होंने प्रोसेसर की, फॉर इट टू रन, वो उसको दे देता है कि इसको चलाए। पहले लोड करना है उन एप्लीकेशंस को, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट जिस भी डिवाइस को देना उसने दे देना। इफ यू ओपन द मल्टी एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी बताया एमएस वर्ड ओपन किया, क्रोम ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन किया, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर की मेमोरी हो या रिसोर्सेज हो, सिस्टम बसेस हो या मदरबोर्ड के ऊपर बाकी डिवाइसेस हो, सब की सब इनपुट आउटपुट और जितनी भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस है वो उनको डिवाइड कर देता है कि हर एक एप्लीकेशन स्मूथली रन हो सके, दैट ऑल द एप्लीकेशन कैन रन स्मूथली विदाउट द इंटरफेयर विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरफेरेंस के बगैर स्मूथली वो चल सके। तो ये एक इसका कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा टास्क है, हमारी की फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट इसके की फंक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो डिस्कस किया बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपने पास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी तौर पे प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर आप लेक्चर्स देखें। तकरीबन काफी ज्यादा चैप्टर्स के यहाँ पे सॉल्यूशंस एक्सरसाइजेस के भी, और हर एक लेक्चर मौजूद है, आप फुल 9th के लेक्चर्स यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज बेटा जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे उतना ज्यादा आपके भी इल्म में इजाफा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।